हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो सीखेंगे कि जो कुछ हमने आपको सिखाया था कि जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। जैसे कि हम फिजिक्स में आते हैं कि जैसे स्पीड हमें दी होती है और डिस्टेंस और टाइम हमें दिया होता है, हमें स्पीड फाइंड करनी होती है। वो कैसे होता है, जैसे कि फार्मूला होता है फिजिक्स में कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें स्पीड फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हम वो कैसे करेंगे तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे होगा। पहले तो आपको पेज क्लियर करने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। एस टी आ रही है यूजिंग। ठीक है, तो पहले तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा डिस्टेंस और क्या, डिस्टेंस और टाइम हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सी आउट करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर लगा देते हैं, तो हैंडल नहीं करते हैं यहाँ पर, इसको अब सीन देते हैं। सीन में जो हम रन टाइम पर वैल्यू देंगे, डिस्टेंस हमने कर लिया। ठीक है, सी आउट। अब क्या करना पड़ेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। हम टाइम की वैल्यू कितनी दे रहे हैं वो हमें देना पड़ेगा। सीन लगा लिया हमने। ठीक है, और टाइम लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें जो फाइंड क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तो हो गया कि हमें जो देंगे वैल्यू वही हमारी प्रिंट होगी। और आगे क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। स्पीड फाइंड करने के लिए हम डबल यूज करते हैं, डबल डेटा टाइप। ठीक है, डी बी एल ई, डबल डेटा टाइप फाइंड करने, एस पी डबल ई डी। स्पीड कर लिया। हम उसको जो असाइन करने के फार्मूला क्या होता है स्पीड फाइंड करने का, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा कि जो हम वैल्यू देंगे, यहाँ पर देखो डिस्टेंस की जो भी हम वैल्यू देंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, और टाइम की जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो भी होगा हम सी आउट लिख कर द स्पीड इज। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पीड लिखेंगे। ये देखो यहाँ पर डबल स्पीड हमने इनिशियलाइज किया, डिस्टेंस पॉइंट टाइम। अब जहाँ पर स्पीड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिखता आपको बताता हूँ कि स्पीड हमने लिख लिया। ठीक है, अब स्पीड जो हमने यहाँ पर लिखी है, स्पीड में यहाँ पर जो कुछ भी होगा ना उसका आंसर स्पीड में असाइन हो जाएगा। और स्पीड को मैं यहाँ पर जो है ना कॉल कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं। जैसे कि मैं इसकी वैल्यू कुछ भी दे रहा हूँ, जैसे कि 13 दे रहा हूँ और इसकी 14 दे रहा हूँ। इसको पीछे कर दूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू दे दी मैंने ऊपर से। ठीक है, जैसे कि मैं 24 दे रहा हूँ और इसकी 12 दे रहा हूँ, तो ये देखो 2 आ गया। स्पीड जो होगी हमारी 2 आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। और दूसरा जो हमारा होता है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि हमें दो वैल्यू देनी पड़ती है, ए और बी की वैल्यू देनी पड़ती है। और जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसको हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हम लिखते हैं, जैसे कि हमें डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं बी कर देता हूँ। ठीक है, बी कर दी। अब सी आउट लिखेंगे, सी छोटी करनी पड़ती है, बड़ी नहीं। सी आउट, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया। इसको मैं सीन ए लिखूंगा। सी आउट, एंटर दी
वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल कर दिया मैंने। सीन बी, ठीक है। अब जो यहाँ पर होता है कि जो एक फार्मूला होता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, जैसे कि इंटीजर जो होता है, आपको पता है जो इंटीजर डेटा टाइप होती है वो हम अपान में नहीं लिखते, और जो दूसरी डेटा टाइप होती है वो हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम उसमें करके आए पिछले क्वेश्चन में कि डबल हमने यूज किया था, अपन वाला था, क्योंकि जो पॉइंट्स होती है, पॉइंट के बाद वाले इंटीजर में जो होते हैं ना डेटा टाइप में, वो पॉइंट वाले डिजिट्स शो नहीं होते, तो उसीलिए हमें डबल या फ्लोट यूज करना पड़ता है। तो अब जैसे कि मैं अब जो फ्लोट डेटा टाइप में यूज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फ्लोट हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो है कि 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय नहीं कि -2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये है इसका फार्मूला। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स को कॉल करूंगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये क्या हमारे को असर देता है। क्या क्वेश्चन यहाँ पर है जो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू देता हूँ, जैसे कि 12 दे रहा हूँ, इसकी 12 दे रहा हूँ। ये देखो क्या आ रहा है, -20। इसका जैसे देखो कि इसका माइनस में आंसर है ना, तो समझो ये आंसर जो हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आज के हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आज के लिए जो है सो इतना काफी है। थैंक यू, ठीक है। जैसे कि मैं